ज्ञान से ही परासिद्धि या परमात्म प्राप्ति का प्रतिपादन तथा ज्ञान के उपायों में सत्संग एवं सत्शास्त्रों के स्वाध्याय की प्रशंसा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, परब्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता हैं। उनके ज्ञान से ही परम सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्लेश युक्त सकाम कर्मों के अनुष्ठान से नहीं। संसार बंधन की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही साधन है। ज्ञान के अतिरिक्त सकाम कर्म आदि का इसमें कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि मृग तृष्णा में होने वाले जल के भ्रम का निवारण करने के लिए ज्ञान का ही उपयोग देखा गया है। ज्ञान से ही उस भ्रम की निवृत्ति होती है, किसी कर्म से नहीं। सत्संग तथा सत्शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर होना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेतु है। वह स्वाभाविक साधन ही मोहजाल का नाशक होता है। यह परमात्मा सत्स्वरूप ही है। ऐसे ज्ञान मात्र से ही जीव के दुख का निवारण होता है तथा वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुदेव, सबके आत्मस्वरूप इन परमात्मा के ज्ञान मात्र से कष्टप्रद जन्म मरण आदि फिर कभी बाधा नहीं देते? अतः बताइए, ये महान देवाधिदेव परब्रह्म परमात्मा किस उपाय से शीघ्र प्राप्त होते हैं? किस तीव्र तपस्या से अथवा कितने महान क्लेश उठाने से इनके ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, अपने पौरुष जनित प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक के द्वारा उन परमात्म देव का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा भवरोग के निवारण के लिए मुख्य औषधों का संग्रह करना चाहिए। सतशास्त्रों का अभ्यास और सतपुरुषों का संग, ये दो प्रधान औषधियां संसार रूपी रोग का नाश करने वाली हैं। इस जगत में संपूर्ण दुखों के विनाश की सिद्धि के लिए एकमात्र पुरुष प्रयत्न ही प्रधान साधन है। उसे छोड़कर दूसरी कोई गति या उपाय काम दे सके, यह संभव नहीं। रघुनंदन, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित उस पुरुष प्रयत्न का स्वरूप कैसा है, जिसका पूर्णतया पालन करने से राग द्वेषमयी महामारी शांत हो जाती है? सुनो, मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वह यथासंभव ऐसी वृत्ति के द्वारा जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध न हो, निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त हो भोग वासना का परित्याग करे। अपनी अनुद्विग्नता, उद्वेग शून्यता अथवा शांत वृत्ति के द्वारा यथासंभव उद्योग करके सत्संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास, इन दो साधनों की सबसे पहले शरण लेनी चाहिए। जो पुरुष प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, सत्पुरुषों अथवा शास्त्र द्वारा निंदित वस्तु की ओर आंख उठाकर नहीं देखता और सत्संग एवं सत्शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर रहता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। देश में प्रायः सज्जन, शास्त्रोक्त सदाचार में प्रतिष्ठित पुरुष, जिसे श्रेष्ठ महात्मा कहते हैं, वह यदि ज्ञान वैराग्य आदि उत्तम गुणों से युक्त हो तो अवश्य ही श्रेष्ठ महात्मा है। ऐसे महात्मा की प्रयत्नपूर्वक शरण लेनी चाहिए। संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या प्रधान है। उस अध्यात्म तत्व की चर्चा से युक्त जो उपनिषद, ब्रह्म सूत्र आदि सद्ग्रंथ हैं, उन्हीं को सत्शास्त्र कहते हैं। उनका विवेक पूर्वक विचार करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जैसे निर्मली के चूर्ण के संसर्ग से जल का मैल साफ हो जाता है, तथा जिस प्रकार योग के अभ्यास से लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार सतशास्त्र और सत्संग से प्राप्त हुए विवेक द्वारा
अज्ञान का बलपूर्वक निवारण हो जाता है। परमात्म के ज्ञान की महिमा, उसके स्वरूप का विवेचन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिन परमात्म देव की चर्चा की गई है, ये कहीं दूर नहीं रहते, सदा शरीर में ही स्थित हैं और चेतन रूप से विख्यात हैं। ये ही चिन्मय चंद्रशेखर शिव हैं, ये ही चिन्मय गरुड़ वाहन विष्णु हैं, ये ही चिन्मय सूर्य हैं तथा ये ही चिन्मय ब्रह्मा हैं। कार्य कारण स्वरूप इन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन परायण के हृदय की गांठ चिज्जड़ ग्रंथि खुल जाती है। संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संपूर्ण शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री राम, जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब विष के वेग के शांत होने पर जैसे विषुचिका मिट जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। श्री राम ने पूछा, जिनका ज्ञान या साक्षात्कार हो जाने पर मन संपूर्ण मोह महासागर के पार हो जाएगा, उन पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है, इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाशादि विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है, तथा अजड़ चिन्मय होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, परमात्मा सत्य है, यह कैसे जाना जाता है, तथा इतने बड़े इस जगत नामक दृश्य को असत्य कैसे समझा जाता है? आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, यह बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, यह बात कैसे समझ में आए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे रूपहीन आकाश में भ्रमवश नील पीतादि वर्णों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंदमय ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है। इस भ्रम के अत्यंताभाव के ज्ञान में यदि पूरी दृढ़ता हो जाए, तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है, दूसरे किसी कर्म से नहीं। दृश्य के अत्यंताभाव के सिवा दूसरी कोई शुभ गति नहीं है। ज्यों के त्यों स्थित हुए इस दृश्य जगत के अत्यंताभाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रह जाता है, उसी परमार्थ वस्तु का बोध होता है। जिसका बोध होता है, वह परमात्मा उस जानने वाले पुरुष का आत्मा ही हो जाता है। जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता का अत्यंताभाव अथवा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक परम तत्व रूप परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता। असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। जो वस्तु स्वभाव से है ही नहीं, उसके निवारण में उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी कठिनाई है? यह जो विस्तृत जगत दिखाई देता है, पहले उत्पन्न नहीं हुआ है। यह चिन्मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है, अतः ब्रह्म रूप ही है। उससे अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। जगत नाम से न यह कभी उत्पन्न हुआ है, न है और न दिखाई ही देता है। जैसे सुवर्ण में कल्पित कटक कुंडल आदि का स्वर्ण दृष्टि से अभाव ही है, उसी प्रकार ब्रह्म में कल्पित जगत का ब्रह्म दृष्टि से अभाव ही सिद्ध होता है। अतः
इसके परिमार्जन में इसे असत समझ लेने में क्या परिश्रम है। अब मैं बहुत सी युक्तियों द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ इस तरह प्रतिपादन करूंगा जिससे परमार्थ तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है। जो सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, उसका यहां अस्तित्व कैसे हो सकता है? मरुभूमि में जलपूर्ण नदी की सत्ता कैसे संभव है? भ्रम से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में ग्रह भाव कैसे हो सकता है? जैसे वंध्या का पुत्र नहीं होता, जैसे मरुभूमि में जल की सरिता नहीं बहती, और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, उसी तरह जगत रूप भ्रम की भी कभी सत्ता नहीं है। श्री राम, यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब रोग शोक से रहित ब्रह्म ही है। तत्वज्ञ पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं, उसकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है। जो मूढ़ बुद्धि मानव युक्ति युक्त वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्य युक्ति शून्य वस्तु में आग्रह रखता है, उसे विद्वान लोग अज्ञानी ही समझते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवन, यह किस युक्ति से जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है? यह बात कैसे सिद्ध होती है? यदि युक्तियों द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए, तब तो फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़मूल हो गई है। इसी का नाम जगत है और इसी को अविचार कहते हैं। यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती। जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है और उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है, वह उस पदार्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है। परंतु यह बात तभी संभव होती है जब वह बीच में ही थक कर या ऊब कर प्रयत्न से मुंह न मोड़ ले।